Good morning, fifth class. So today is your EVS class, and I'm going to do the last chapter of your book, that is pollution of natural resources. The previous chapter, that is about force and energy. This one, force and energy, I'll be doing it later because I need an interactive class for this. If the schools are open by next month, then we'll be doing, or in a day or two, I'll be doing this chapter and the previous one, which I've asked you to leave in an interactive session. That is, I'll conduct an online class, and I would like everyone to be present in that class. So I'll take that this chapter and the previous one, which we have left in the online class. So today we are going to start with a new chapter, that is pollution of natural resources. Now, what is pollution? What is pollution? Pollution क्या होता है? हम दिल्ली में रहते हैं. We all know, we hear about this word a lot, right? After दिवाली से कुछ टाइम पहले और दिवाली के एक महीना तक there are pollution holidays. There are things which are shut down due to pollution. So what is pollution? Pollution क्या होता है? पॉल्यूशन अनवांटेड एलिमेंट्स होते हैं हमारे इन्वायरमेंट में, हमारे एयर में, हमारे वाटर में, हमारे सॉइल में, जो हमारे लिए हार्मफुल होते हैं. इन सिंपल वर्ड, दे आर अनवांटेड एलिमेंट्स विच आर प्रेजेंट इन आवर environment, which are present in our water, air, soil, right? And they are very harmful to us. They make our natural resources dirty. They make our natural resources unhygienic, harmful for us to live. So that is called pollution, right? And if we are living in a Delhi, then we are well versed with this term pollution, because every year we have to deal with it. Now, do you know what environment is? Environment क्या होता है? Everything that surrounds us forms our environment. जो भी हमारे आसपास होता है वो environment होता है. Our natural resources are a part of our environment. और जो हमारे natural resources हैं, जिनके साथ हम रहते हैं, जैसे पानी, हवा, मिट्टी, ये सब हमारे environment में include होते हैं. Our harmful activities have made some adverse changes in our neat and clean environment. अब ये पॉल्यूशन कहाँ से आता है? जब हम बोलते हैं हर साल पॉल्यूशन हो जाता है इस टाइम पे, तो पॉल्यूशन तो हमेशा रहता है. क्या होता है, जब धूप निकलती है, सूरज आता है, तो सूरज की गर्मी से जो है ना, पॉल्यूशन ऊपर चला जाता है, या पेड़ होते हैं वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं. जब दिवाली का टाइम आता है, जब विंटर्स आने वाली होती है, दैट इज ऑटम टाइम, तो क्या होता है, हवा का प्रेशर बहुत लो हो जाता है. उस वजह से पॉल्यूशन जो है वो हवा में ऊपर जा नहीं पाता. इट इज़ नॉट ऊपर नहीं जा पाता है, हमारे ही लेवल पे, हमारे ही एटमॉस्फेयर की लेयर में रह जाता है, उससे ऊपर नहीं जा पाता है, तो हमको दिखता रहता है. तो हमको समझ में आता है कि बहुत पोल्यूशन है, वरना पोल्यूशन सारा साल रहता है बड़े बड़े शहरों में, बिकॉज ऑफ द एक्टिविटीज विच वी ह्यूमन बींग्स आर डूइंग. तो पोल्यूशन कैसे होता है? हमारी हार्मफुल एक्टिविटीज से. हम जो हार्मफुल एक्टिविटीज करते हैं उनकी वजह से पोल्यूशन रहता है, जैसे गाड़ियों से धुआं निकलना, आग जलाई जाती है, आग जलना, आग से धुआं निकलना, ठीक है, पानी को लोग गंदा करते हैं, इन सब चीज़ों से. तो इन सब चीज़ों से हमारा जो इन्वायरमेंट है वो डर्टी हो जाता है. दीज हार्मफुल चेंजेस इन द इन्वायरमेंट इज कॉल्ड पोल्यूशन. लुक एट द पिक्चर फॉलोइंग. लुक एट दिस फॉलोइंग पिक्चर. ये क्या है? ये देखो पिक्चर को. यहाँ पे कार चल रही है, कार में से धुआं निकल रहा है, राइट? और यहाँ पे एक नदी है, नदी में लोग कूड़ा फेंक रहे हैं, जानवर नहा रहे हैं, नदी में कपड़े धो रहे हैं, लोग नहा रहे हैं. देयर इज एन एरोप्लेन जो इतना पॉल्यूशन फेंक रहा है. सो ये सब एक्टिविटीज क्या कर रही हैं? ये सब एक्टिविटीज हमारे इन्वायरमेंट को डर्टी कर रही है, पॉल्यूट कर रही हैं. दे आर क्रिएटिंग पॉल्यूशन फॉर आवर इन्वायरमेंट. नाउ व्हाट डू यू ऑब्जर्व इन दिस पिक्चर? क्या ऑब्जर्व किया आपने इस पिक्चर में? What are the things shown in the picture which you do not like? What according to you should change in this picture? Let us find out different kind of pollution. अब आपने क्या क्या ऑब्जर्व करा? हमने क्या ऑब्जर्व करा? कार में से धुआं निकल रहा है, बहुत पोल्यूशन क्रिएट हो रहा है, ठीक है. यहाँ पे एक इंडस्ट्री है, वी फॉरगॉट टू सी दिस. इंडस्ट्री में से पोल्यूशन निकल रहा है, बहुत ज़्यादा फैक्ट्री है, कोई वहाँ पे कुछ काम हो रहा है, वहाँ से पोल्यूशन आ रहा है, एरोप्लेन से आ रहा है. तो सब लोग जो है ना, वो इन्वायरमेंट को डर्टी कर रहे हैं, या तो पानी को खराब कर रहे हैं, या हवा को खराब कर रहे हैं, या मिट्टी को खराब कर रहे हैं. तो ये सब कर रहे हैं. अब इनमें से एक्टिविटीज़, कुछ एक्टिविटीज़ जो है वो हम रोक सकते हैं, जैसे कि नदी में कपड़े धोना, नदी में कूड़ा फेंकना, जानवरों को नहलाना नदी से, ये सब चीज़ें हम अवॉइड कर सकते हैं.
व्हीकल्स को हम कम से कम चला सकते हैं, सिर्फ ज़रूरत पड़ने पे चला सकते हैं, ठीक है। इंडस्ट्रीज़ में हम कुछ ऐसी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं जिनसे पोल्यूशन कम क्रिएट हो, या फिर जो जहाँ से एग्जॉस्ट निकलता है पोल्यूशन का उनको और ऊंचा कर सकते हैं। सो दीज थिंग्स वी कैन डू, सम थिंग्स वी कैन डू एट आवर ओन लेवल, हमारे लेवल पे हम कुछ कर सकते हैं, और कुछ लेवल चीज़ें जो है वो गवर्नमेंट को अपने लेवल पे करनी पड़ेंगी ताकि पोल्यूशन कम हो सके। Now in this chapter we'll be studying about different kind of pollution। तो हमारे environment में क्या क्या आता है? हमारे environment में air आती है, land आता है, water आता है। इन्हीं चीज़ों को हम pollute करते हैं। Now first is air pollution। अब air को हम कैसे pollute करते हैं? कार्स में से पोल्यूशन निकल रहा है, फैक्ट्रीज में से पोल्यूशन निकल रहा है, ये सब चीज़ें जो है वो हमारे एयर को पोल्यूट कर रही है। अनडिजायरेबल एडिशंस ऑफ हार्मफुल गैसेज एंड अदर ऑब्जेक्ट्स इन द एयर इज कॉल्ड एयर पोल्यूशन। तो एयर पोल्यूशन क्या होता है? अनडिजायरेबल एडिशन, अनडिजायरेबल मतलब जो चीज़ उसको नहीं चाहिए है, जो चीज़ उसके होने से खराब हो जाएगी, उन हार्मफुल गैसेस को ऐड करना एनवायरनमेंट के अंदर, उसको एयर पोल्यूशन बोलते हैं। नाउ इंडस्ट्रीज व्हीकल्स आर द मेन कॉज ऑफ एयर पोल्यूशन। कहाँ से एयर पोल्यूशन आता है? इंडस्ट्रीज से और व्हीकल से जो एयर पोल्यूशन निकलता है उससे हमारी एयर पोल्यूट होती है। द स्मोक एमिटेड बाय द चिमनीज ऑफ द फैक्ट्रीज थ्रो हार्मफुल गैसेज एंड अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स इन द एनवायरनमेंट मेकिंग एयर polluted. Vehicles also emit harmful gases and unburned carbon particles which further pollute our fresh air. Air pollution may cause respiratory diseases due to intake of any poisonous gases by our body. It also causes many diseases. Deadly diseases like cancer and asthma are also caused by air pollution. तो क्या निकलता है? हार्मफुल केमिकल्स निकलते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इन सब के निकलने से जो है ना, कार्बन मोनोऑक्साइड, इन सब के निकलने से जो है वो हमारी एयर पॉल्यूट होती है। और वो हमारे एयर पॉल्यूट क्या होगी? एयर में हम सांस लेते हैं ना, तो अगर हम वही ब्रीथ करेंगे तो वो ब्रीथ हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक में जाएगी, जिससे हमारा रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स खराब होंगे, हमारी लंग्स खराब होंगी। और डिजीजेज लाइक कैंसर एंड अस्थमा, दे आर द मेन डिजीजेज विच आर कॉज्ड बाय द एयर pollution. Now next is water pollution. वाटर पोल्यूशन कैसे होता है? जब पानी को गंदा किया जाता है, पानी के अंदर गंदी चीजें फेंकी जाती है, वेस्ट मटेरियल फेंका जाता है, तो पानी पॉल्यूट हो जाता है। अब मेन सोर्स क्या है वाटर गंदा होने का, पानी गंदा होने का, नदी गंदा होने का? इज द वेस्ट फ्रॉम इंडस्ट्रीज। कुछ इंडस्ट्रीज जो है ऐसा कुछ बनाती है जिनसे धुआं निकलता है तो वो एयर में जाता है। सम इंडस्ट्रीज दे क्रिएट वेस्ट इन फॉर्म ऑफ वाटर, राइट, इन फॉर्म ऑफ फ्रॉथ। तो वो जो है वो नदी में आता है, वो नदी में डाल देते हैं उसके एग्जिट पॉइंट्स को। जैसे देखो ये इंडस्ट्री है, इसके जो ये वेस्ट वाले पाइप्स हैं इनको नदी में डाला हुआ है और ये नदी में पानी आ रहा है। दिस इज द मेन कॉज ऑफ वाटर पोल्यूशन, जो इंडस्ट्री से वेस्ट निकलता है। दूसरा, पीपल यूज रिवर्स एज द वे ऑफ टेकिंग बाथ। नहाते हैं उसके अंदर, जानवरों को नहलाते हैं उसके अंदर, कपड़े धोते हैं। कपड़े धोने से क्या होता है? सर्फ आता है उसके अंदर। तो आप क्या कर सकते हो? आप पानी को यहाँ से निकाल के बाहर ले जाके कपड़े वॉश कर सकते हो। अपने जानवरों को यहाँ से पानी निकाल के उनको नहला सकते हो, ना कि जानवरों को ही पानी के अंदर डाल देना या खुद पानी के अंदर चले जाना, राइट। और नहाना जाके साबुन और उन सब चीज़ों को यूज़ करना। या फिर क्या होता है, इफ़ यू हैव सीन, दिल्ली में यमुना जा रही है, यमुना के अंदर आप कितना सारा मंदिर का सामान फेंकते हो। आपकी मम्मी बोलती है कि ये मंदिर का सामान है, ये इकट्ठा हुआ है, इसको नदी में जाके फेंका। उनसे जो है वो रिवर्स डर्टी होती है। The main source of water pollution is the industrial waste being thrown in rivers, lakes, etc. Toxic water of factories, household is released in water bodies, resulting in pollution of fresh water. Activities like washing clothes, bathing animals, defecation by human beings at the bank of the rivers or lakes also causes water pollution. Drinking polluted water gives you many diseases like cholera, typhoid, diarrhea, amoebic, डिसेंट्री एटसेट्रा। ये सब बीमारियां जो हैं आपको वाटर पोल्यूशन से होती हैं। नेक्स्ट इज लैंड पोल्यूशन। अब लैंड पोल्यूशन क्या होता है? लैंड जिस पे हम रहते हैं, कैसे पोल्यूट करते हो आप लैंड्स को? कूड़ा यहाँ वहाँ फैला के, डस्टबिन में कूड़ा ना डालना, यहाँ वहाँ कूड़ा फैलाना, या फिर नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होता है जो वो वेस्ट जो डिग्रेड नहीं हो सकता है, जो खत्म नहीं हो सकता है। प्लास्टिक हो गई, प्लास्टिक इज द मेन नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट विच कैनॉट बी, आप उसको ख़त्म नहीं कर सकते हो, राइट।
तो उससे क्या है, बहुत ज़्यादा वेस्ट क्रिएट होता है। तो इन सब वेस्ट से जो है अपना लैंड पोल्यूट होता है। थ्रोइंग सॉलिड एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट ऑन लैंड इज द मेजर सोर्स ऑफ लैंड पोल्यूशन। प्लास्टिक बॉटल्स, ग्लास बॉटल्स, मेटल कंटेनर्स एंड पॉलीथिन्स, बैग्स एटसेट्रा आर दी नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। तो इसको खत्म करने के लिए क्या कर सकते हैं हम? एक तो जो कूड़ा है वो हम सीधा डस्टबिन में डालें, सड़कों पे ना फेंकें। दूसरा, जितना भी हो सके हम पॉलीथिन्स और प्लास्टिक बॉटल्स और इन सबको यूज़ ना करें, ठीक है? उन चीज़ों को यूज़ करें जिनको हम बार बार यूज़ कर सकते हैं। वी शुड बी शिफ्टिंग आर यूजेज फ्रॉम नॉन बायोडिग्रेडेबल टू बायोडिग्रेडेबल स्टफ, ठीक है? और जो सब्जियों के छिलके होते हैं या जो घर का जो खाने का वेस्ट होता है उससे हम खाद बना सकते हैं, मन्योर बना सकते हैं। तो जो कूड़ा है वो कम जनरेट होगा, right? Or the this kind of biodegradable waste should be used for making manures and biogas. Cutting of trees in large numbers allows the fertile layer of the land to be carried away by the wind or rainwater. This is called soil erosion. Soil erosion is also a kind of soil pollution. Acidic rains also leave the soil unfertile. Now, second way of polluting the soil is cutting of trees. ट्रीज काटने से क्या होता है, अगर ट्रीज काट दोगे जो ऊपर की लेयर है सॉइल की वो लूज हो जाती है, और जब विंड चलती है, बहुत हवा चलती है या बारिश आती है, तो ऊपर की लेयर जो है वो उड़ के या बह के चली जाती है। तो उससे क्या होता है, सॉइल इरोजन हो जाता है। सॉइल इरोजन इज अ काइंड ऑफ सॉइल पोल्यूशन ओनली, क्योंकि अगर आपकी टॉप लेयर खराब हो जाएगी तो फिर आप वहां पे कुछ उगा नहीं सकते हो, ठीक है? फिर वो जो है वो उसकी फर्टिलिटी खत्म हो जाती है सॉइल की। तो पेड़ों को काटना जो है एक बहुत बड़ा पोल्यूशन क्रिएट करने का तरीका हो जाता है। और क्या होता है, एसिडिक रेन्स, बारिश में जब एसिड आता है तो वो भी हमारी सॉइल को अनफर्टाइल करता है। एसिड कैसे आएगा बारिश में? अब बहुत ज्यादा पॉल्यूशन है, ठीक है, और उस पॉल्यूशन में बारिश हो गई तो जितना भी पॉल्यूशन हवा में होता है वो बारिश के साथ जो है वो नीचे जमीन पे आ जाएगा, ठीक है, और वो जमीन में आके सॉइल को अनफर्टाइल कर देगा। सो इस तरह से जो है पॉल्यूट होती है हमारी लैंड। नाउ एक्सेसिव यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर, वीडीसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, फंगीसाइड्स आल्सो कॉल्ड लैंड पोल्यूशन। अब जब हम खेतों में फसल लगाते हैं, क्रॉप्स लगाते हैं, तो बहुत सारे फर्टिलाइजर्स यूज करते हैं, केमिकल फर्टिलाइजर्स, वीडीसाइड्स यूज करते हैं वीड्स को खत्म करने के लिए, पेस्ट्स को खत्म करने के लिए, फंगस को खत्म करने के लिए। तो वो सब उन चीजों को तो खत्म करता ही है, लेकिन जो है वो लैंड को भी पोल्यूट करता है और सॉइल की क्वालिटी को भी खराब करता है। Now next is noise pollution. Now what is noise pollution? When you all kids in the class you create a noise like anything. जब शोर मचाया जाता है तो noise pollution होता है। अब अगर आप बैठे हो और आपको बहुत शोर आ रहा है तो क्या होगा, आपके सर में दर्द शुरू हो जाएगा, आपके कान खराब हो जाएंगे बहुत ज़्यादा शोर सुन के। तो नॉइज पोल्यूशन इज़ अ वेरी डेंजरस काइंड ऑफ पोल्यूशन, ठीक है? ये आपके मेंटल पीस को खराब करता है। अनडिजायरेबल साउंड्स इन आवर एनवायरनमेंट कॉज नॉइज पोल्यूशन। अनडिजायरेबल मतलब जिनको सुन के आपको अच्छा नहीं लगेगा, अगर वो साउंड एनवायरनमेंट में क्रिएट होती है तो वो नॉइज पोल्यूशन क्रिएट करती है। Loud sounds of music systems, loudspeakers, machines, DJs are the main source of noise pollution. Uninterrupted honking by vehicles on road also spread noise pollution. जो बेमतलब सड़कों पे लोग हॉन्क मारते रहते हैं, हॉर्न बजाते रहते हैं, उससे भी नॉइज पोल्यूशन क्रिएट होता है। नॉइज पोल्यूशन कैन कॉज सम सीरियस डिजीजेज लाइक परमानेंट डेफनेस। बहुत ज़्यादा नॉइज अगर होगी तो उससे हमारे परमानेंट हमारे कान खराब हो सकते हैं, डेफनेस हो सकती है। लूजिंग मेंटल बैलेंस एंड डिप्रेशन, आप अपना मेंटल बैलेंस लूज कर सकते हो और आप डिप्रेशन में जा सकते हो। सो दीज आर द काइंड्स ऑफ पोल्यूशन। वी हैव रेड हाउ दे आर कॉज्ड एंड नाउ यू हैव टू डिसाइड दैट व्हाट थिंग्स वी शुड बी डूइंग टू stop this kind of pollution, that is air pollution, water pollution, land pollution and noise pollution. Now this is your activity which you have to do. Write different methods of avoiding all these kind of pollution in our environment. Write in your scrapbook. आपको बताना है कि कैसे आप ये अलग अलग तरह के पोल्यूशन जो हम फैला रहे हैं इनको खत्म कर सकते हैं. विच आर द वेज वी शुड बी यूज टू स्टॉप this kind of pollution, spreading these kind of pollution. And now try these question and answers and then I'll be sending you same.